शिकारी कोच का खूनी दांव। मौत के पंजे में महिला पहलवान। पांच मिनट में 2 मर्डर। कुश्ती का मौत वाला मैदान। मैदान कुश्ती का था और साजिश मौत की थी। वो लड़की नहीं जानती थी कि जिस कोच से वो हर रोज कुश्ती के दांव पेच सीखने जाती है, वही कोच उसकी जान लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। वो आने वाले खतरे से अनजान थी। और फिर जो हुआ, उसकी खूनी तस्वीरों ने सारे शहर में फैला दी सनसनी। वो जिंदगी की हर फाइट को जीतना चाहती थी। अपने दमखम से देश के लिए मेडल बटोरना चाहती थी। वो चाहती थी कामयाबी का वो मुकाम जहां हर कोई उस पर नाज कर सके, लेकिन ऐसा हो न सका। और जो हुआ, उसकी तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि देखकर आप भी कांप जाएंगे। जी हां, जिस बेटी को देश और परिवार का नाम ऊंचा करना था, वो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। जिस बेटी की कामयाबी का जुलूस निकालना था, उसी का अब जनाजा निकल रहा है। बदकिस्मती तो देखिए, जिस कोच से वो कुश्ती के दांव पे सीख रही थी, वही उसके लिए काल बन गया। ऐसा काल जिसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसके साथ ही उसके भाई की भी जान ले ली। जी हां, हरियाणा के सोनीपत में यूनिवर्सिटी लेवल की एक महिला पहलवान की सरेआम हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप कुश्ती के दांव पेच सिखाने वाले कोच पर है। वही कोच जिसकी खूनी खेल की कहानी ने हर किसी को दहला दिया है। ये तस्वीरें हरियाणा के सोनीपत के रहने वाली निशा दहिया की है। वही निशा जो हर दिन यहां अपने कोच पवन से कुश्ती के दांव पेच सीखने आती थी। बुधवार को भी वो यहाँ पवन के बुलावे पर पहुंची थी। इसी कुश्ती अकादमी के अंदर दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे और इसके बाद जो हुआ, उसकी पूरी कहानी दहला देने वाली है। इसी सुशील कुमार कुश्ती अकेडमी में बुधवार को कुश्ती के दाव पेच की जगह जमकर गोलियां चली, जिसमें निशा दहिया और उसके भाई की मौत हो गई। निशा दहिया जो कि यहाँ पर कोचिंग लेती थी पवन कुमार से कुश्ती की, बुधवार को सुबह भी वो यहाँ पर आई थी, कोचिंग ली, वापस घर चली गई क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन दोपहर को जब वो केमिस्ट की दुकान पर दवाई लेने के लिए जा रही थी, तभी कोच पवन कुमार, यहाँ पर आपको तस्वीर भी दिखा दूं कोच पवन कुमार की, इन्हीं कोच पवन कुमार ने निशा दहिया को वापस एकेडमी में बुला लिया और उसके बाद उसके घर पर फोन किया कि निशा की तबीयत ठीक नहीं है, आकर उसको ले जाओ। और उसको लेने के लिए जब उसके माँ और भाई यहाँ पर पहुंचे तो उनके बीच में कहा सुनी हुई और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां पवन और उसके साथियों ने चलानी शुरू कर दी। ठीक इसी जगह पर निशा दहिया को करीब आधा दर्जन गोलियां मारी गई, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक कुश्ती के दांव पेच सिखाने वाले पवन ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले तो अपनी शिष्या निशा को गोलियों से भूना और उसके बाद उसके भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी। इस खूनी वारदात में निशा की मां को भी निशाना बनाया गया, उन पर भी गोलियां बरसाई गई। खुशकिस्मती से बुरी तरह से घायल होने के बाद भी उनकी जान बच गई। मां ने और भाई ने भागने की कोशिश की। मां अभी कुछ ही दूरी पर, यानी कि एकेडमी से चंद कदमों की दूरी पर अभी इस पेड़ के पास पहुंची थी कि तभी पीछा करके दनादन यहाँ पर उनके ऊपर फायरिंग की और एकेडमी के ठीक बाहर मां
यहाँ पर घायल होकर गिर गई। भाई भी बचना चाहता था, गोलियां चल रही थी और वो इसी रास्ते पर ठीक आगे भागता चला गया। लेकिन करीब 400 मीटर तक जो हमलावर थे पवन और उसके साथी, उन्होंने भाई का पीछा किया निशा के, और यहाँ से करीब 300-400 मीटर की दूरी पर जो सूरज है उसको भी कई गोलियां मारी, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और उसके बाद जो कोच पवन है अपने साथियों के साथ यहां से फरार हो गया। परिवार वालों के मुताबिक निशा और उसके भाई की जान लेने के बाद किलर कोच पवन अपने साथियों समेत फरार हो गया। हत्या की यह खबर जब निशा के घर वालों तक पहुंची तो कोहराम मच गया। गांव वालों ने गुस्से में पवन की कुश्ती अकादमी को आग के हवाले कर दिया। एक बार मैं आपको इधर की तस्वीरें दिखा दूं एकेडमी की, किस तरीके से जो एकेडमी है उसके ऊपर फिर जो गांव वाले थे उनका गुस्सा निकला और इस पूरे एकेडमी को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। आप सामने देख सकते हैं पहलवान ओलंपियन सुशील कुमार और उनके कोच जो सतपाल हैं, उनकी भी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि सुशील कुमार ने ही इस एकेडमी का जो इनॉग्रेशन है वो किया था और उसके बाद पवन जो है उन्होंने इस एकेडमी का नाम ही सुशील कुमार कुश्ती एकेडमी रखा था। और अब जो गांव वालों का जो गुस्सा है वो इस एकेडमी पर फूटा है और पूरी तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल अब पुलिस की कई टीमें पवन और उसके साथियों की तलाश कर रही है। परिवार का कहना है कि अक्सर निशा के साथ छेड़खानी करता था, बदतमीजी करता था जो कोच पवन कुमार है। पैसों की भी मांग रहती थी। कई बार जो पिता है निशा के, उन्होंने उसको समझाया भी था, धमकाया भी था। निशा के पिता की माने तो उनकी बेटी पर पवन की बुरी नजर थी। कुश्ती के बहाने उसने उनकी बेटी के दिलो दिमाग को भी अपने कब्जे में ले लिया था। वो आए दिन निशा से पैसे ऐंठता रहता था, लेकिन तब किसने सोचा था कि एक रोज वो निशा की जान भी ले लेगा। एक्चुअली क्या है कि कोच ने जो लड़की का बिल्कुल ब्रेन वॉश कर रखा था। पहले नांगल ठाकरान में कुश्ती करती थी, जैसे उसने झगड़ा करके उधर कोच से ये अपनी कुश्ती बुआना में ले गया, वहाँ से यहाँ कुश्ती का अकेडमी खोली, तो इसने कई खिलाड़ियों का ब्रेन वॉश किया। मेरी लड़की की भी उसमें एक थी जो बिल्कुल ही ब्रेन वॉश कर दिया था। कभी डाइट के नाम पे 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये मंगाता था हर तीसरे महीने। और इसकी कंस्ट्रक्शन में 3.5 लाख रुपये मैंने दिए थे और 1.5 लाख रुपये जो है ना एक बार फिर इसने मेरे से मांग की थी। फिर इसने एसी वगैरह लगाई तब भी मांग की थी। फिर इसके बाद जो 50,000 रुपये यूनिवर्सिटी की तरफ से मिले थे वो भी मेरे को नहीं चाहिए, वो भी इस एकेडमी में दे दिए थे। और लड़की ने जो भी जीता, प्राइस जीता, वो सब एकेडमी में ही देते, मैं नहीं देता था। आप कहना चाह रहे कि पैसे वजह थी सत्याग्रह के पीछे? पैसे भी वजह थी और डोमिलाइज भी कर रहा था। पिछले 3-4 महीने से लड़की को डोमेशन कर रहा था, मतलब तंग करता था, छेड़खानी करता था, बदतमीजी करता था। वो लड़की ने कल परसों बताया था अपनी मम्मी को परसों। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रेसलर निशा के पिता सीआरपीएफ जवान हैं। बेटी और बेटे की हत्या की खबर के बाद वो जम्मू से घर आए हैं। निशा के पिता का आरोप है कि कोच पवन निशा को नेशनल लेवल पर खिलाने का झांसा देता था। 2:30 बजे ऑफिस से निकला, खाना खाया तो 3 बजे, पौने 3 बजे करीब मोरदी खोल रहा था, तब पता चला। लड़के ने, गांव वाले ने किया फोन कि ऐसी सी बात होगी, लड़के को गोली गाली मार दी किसी ने। पैसा, लोभ, लालच, दुकान बनाना, एकेडमी के नाम पर पैसा ठगना, बच्चों के भविष्य को ताले के अंदर बंद करना। अभी 3-4 महीने से मोलेस्ट भी कर रहा था। निशा के घर वालों का आरोप है कि पवन ने हत्या की इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया है और इस खूनी खेल में उसके साथ कई और लोग भी शामिल हैं। जो है उसने फोन किया है कोच ने निशा के भाई के फोन पे, सूरज दरिया के फोन पे, कि भाई तुम अपनी सिस्टर को ले जाओ यहाँ से। तो या उन्होंने सोचा तबीयत खराब होगी, तो अपनी मम्मी को लेकर पहुंचा बाइक पे। तो वहाँ पहुंचने के बाद में दोनों पहुंचे ही थे, तभी उसने रिवाल्वर निकाल कर और निशा दरिया को गोली मार दी। उसके बाद उसकी मम्मी को मारी, वो भी भाग ली। फिर वो लड़का भाग लिया। उन्होंने निशा ने कहा तो भाग तो भी ना, तेरे को मार देंगे। तो गाँव की तरफ भागा, फिर 400-500 मीटर भागा, फिर वो बैक साइड से जाके सिर में गोली मार दी उन्होंने। निशा और उसके भाई की हत्या के बाद गांव वाले बेहद गुस्से में हैं और अब हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। 2 बजे के करीब फोन आया था वहाँ से
मेरे गांव वालों का। तो हम जाके देखा हमने, तो मेरा भाई वहाँ पड़ा हुआ था रोड के किनारे। उसके बाद जाके देखा तो स्टेडियम के उनकी एकेडमी के अंदर निशा पड़ी हुई थी। तभी जाके देखा सब ये है, प्रशासन आया हुआ था। अब हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, जैसे 2 हमारे मरे हैं, कम से कम 2 उनके भी मरने चाहिए। जो पवन है वो और एक आधा उनका साथी मरना चाहिए बस। हम तो ये उम्मीद करते हैं प्रशासन से, गिरफ्तारी नहीं, इनकाउंटर चाहिए। रेसलर निशा और उसके भाई की हत्या के बाद इलाके के लोग इतने गुस्से में हैं कि आनन फानन में ही पंचायत बुलाई गई है। पुलिस को भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। लोगों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। 4 टीमें कल से ही लगातार लगी हुई हैं। कई जगह पे दबिश दी गई है, कुछ लोगों को एप्रीहेंड भी किया गया है और बाकी कुछ लोग बाकी हैं जिन्हें पकड़ने के लिए चल रहा है कार्य। परिवार से इस संबंध में बातचीत हुई है। परिवार का यही कहना है कि गिरफ्तारियां जल्द से जल्द हो। इसी मामले में उन्हें आश्वस्त किया गया है कि हम पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और अभी जो भी पंचायत है उसमें यही फैसला हुआ है। उन्हें यही पुलिस को विश्वास दिलाया है कि हम इन्वेस्टिगेशन के रास्ते में नहीं आएंगे और इस तरह का कोई रास्ता रोकने का कार्यक्रम नहीं करेंगे। पुलिस के मुताबिक निशा के किलर कोच की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा में कोच के कातिल बनने की ये कोई पहली कहानी नहीं है। करीब 10 महीने पहले रोहतक से भी आई थी ऐसी ही दिल दहला देने वाली एक दास्तान। कॉलेज के अखाड़े में खूनी खेल की वो कहानी जो बेहद डरावनी है। कॉलेज के अखाड़े में खूनी खेल, सिर फिरे कोच का मौत वाला दांव, कुश्ती के रिंग में गोलियों की बारिश, खिलाड़ियों के सामने नरसंहार, दरिंदे कोच का खूनी कांड, थाए 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 वो ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था और एक के बाद एक लाशें गिर रही थी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता उसने लाशों के ढेर लगा दिए। कोई यहां पड़ा था तो कोई वहां पड़ा था। जान बचाने के लिए भाग रहे थे और बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग देने वाला कोच चुन चुन कर लोगों को मार रहा था। चारों तरफ चीख पुकार मची थी और वो सिरफिरा कोच एक एक कर लोगों की जान ले रहा था। किसी को उसने सिर में गोली मारी, किसी को गले में गोली लगी तो किसी का सीना उसने गोलियों से छल्ली कर दिया। देखते ही देखते लाशों के ढेर लग गए। देखते ही देखते 5 जिंदा लोग बेमौत मारे गए और ये सब हुआ सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने। तारीख थी 12 फरवरी। रोहतक के जाट कॉलेज के जिम्नेशियम में खिलाड़ियों की भीड़ लगी थी। कुश्ती के रिंग में पहलवान अलग अलग दांव की जोर आजमाइश कर रहे थे। पहलवानी की प्रैक्टिस कोच मनोज मलिक की निगरानी में हो रही थी। मनोज खिलाड़ियों को कुश्ती की बारीकियां समझा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुश्ती के इन दावों पर बहुत जल्द मौत का अटैक होने वाला है। मनोज बेखबर थे। वो अपनी पत्नी साक्षी और 4 साल के बेटे के साथ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस देख रहे थे और मौत उनकी ओर बड़ी तेजी से कदम बढ़ा रही थी। और फिर चंद सेकंड बाद ही जो हुआ उसने मचा दिया हाहाकार। मनोज जाट कॉलेज के जिस जिम्नेजियम में खिलाड़ियों को कुश्ती की ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी जिम्नेजियम में मौत बनकर आया एक दूसरा कोच सुखविंदर और फिर उसने मनोज को निशाना बनाकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली मनोज के सिर में लगी और वो वहीं ढेर हो गए। मनोज को बचाने के लिए पत्नी साक्षी दौड़कर सामने आई तो कातिल कोच ने उसे भी गोली मार दी और फिर साक्षी भी तड़प कर ढेर हो गई। 2 लोगों की हत्या के बाद भी कोच सुखविंदर का हौसला शांत नहीं हुआ। उसने मनोज के 4 साल के बेटे को भी गोली मारी और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।
सुखविंदर के खूनी खेल को देखकर जब मौके पर मौजूद कुछ खिलाड़ियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो सुखविंदर ने उनके ऊपर भी गोलियों की बौछार कर दी और फिर 3 और लोग बेमौत मारे गए। इन लोगों में बच्चों को कुश्ती की ट्रेनिंग देने वाले कोच सतीश, कोच प्रदीप और एक महिला खिलाड़ी पूजा की मौत हो गई। दिल दहला देने वाली इस वारदात की खबर जब रोहतक पुलिस तक पहुंची तो पुलिस की एक टीम फौरन मौकाए वारदात पर पहुंच गई और फिर सामने आई 2 कोच की रंजिश और खूनी इंतकाम की वो कहानी जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। ये तस्वीरें कोच सुखविंदर के खूनी खेल के चंद पलों के बाद की है। पुलिस जब तक यहाँ पहुंची सुखविंदर जाट कॉलेज के टीपीआई मनोज मलिक के साथ उनकी पत्नी साक्षी, कोच सतीश, कोच प्रदीप और रेसलर पूजा की हत्या कर फरार हो चुका था। छानबीन में पुलिस को पता चला कि सुखविंदर ने इस खूनी कांड को रंजिश की वजह से अंजाम दिया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला खिलाड़ी ने कुछ दिन पहले कोच सुखविंदर के खिलाफ जाट कॉलेज के टीपीआई मनोज से शिकायत की थी। खिलाड़ी की शिकायत के बाद मनोज ने सुखविंदर को कोच के पद से हटा दिया था और इसी बात का बदला सुखविंदर ने दिल दहला देने वाले इस कांड से लिया। पुलिस के मुताबिक मनोज मलिक ने महिला खिलाड़ी की शिकायत के बाद सुखविंदर को टर्मिनेट कर दिया था। उसने सुखविंदर को बच्चों को ट्रेनिंग देने से साफ मना कर दिया था और इसी बात से वो बेहद खफा था। 12 फरवरी की शाम जब मनोज खिलाड़ियों को कुश्ती की ट्रेनिंग दे रहे थे तभी सुखविंदर वहां पहुंचा। पहले तो मनोज से उसकी गर्मा गर्मी हुई और फिर उसने सीधे मनोज को गोली मार दी। मनोज को बचाने के चक्कर में वहां मौजूद उनकी पत्नी साक्षी भी मारी गई। भागने के दरमियान सुखविंदर ने कोच सतीश और प्रदीप के साथ महिला खिलाड़ी पूजा की भी जान ले ली क्योंकि ये लोग सुखविंदर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। दिल दहला देने वाले इस कांड के बाद सुखविंदर फरार हो गया था। सुखविंदर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी रखा था और आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया दरिंदा कोच सुखविंदर। कोच सुखविंदर ने तो अपने साथी मनोज मलिक और उसकी पत्नी के साथ ही दूसरे लोगों की हत्या आपसी रंजिश में की थी, लेकिन महिला पहलवान निशा दहिया की हत्या उसके कोच पवन ने क्यों की है, इसकी पूरी कहानी अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में जब तक इस हत्याकांड का सारा सच सामने नहीं आ जाता है, हमारी नजर भी इस खबर पर बनी रहेगी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।